हम बात करेंगे किसान के 10 योजना के बारे में जो सरकार बनाई है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों मिलके किसान के 10 योजना के महत्वपूर्ण योजना के बारे में, तो जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसान 10 योजना कौन कौन सा है। अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। फर्स्ट जो है किसान प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को जो किसान इसके एलिजिबल है, कुछ टर्म एंड कंडीशन भी रखा गया है, उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपया का सहयोग राशि दिया जाता है। ये पहली योजना है। इसके बाद अब हम दूसरी योजना की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा योजना है किसान पेंशन योजना, मानदेय योजना, जिसमें हम सरकार जब किसान की आयु 60 वर्ष पूरा हो जाती है तो उसके बाद किसान को 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन मिलता है। इसके लिए कुछ प्रीमियम भी आपको बैंक में देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो वो आप नज़दीकी बैंक में जाके सलाह ले सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे आप लोग तो हम भी आपको इस योजना के बारे में, एक एक योजना के बारे में सही तरीके से एक पूरे डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरा फसल बीमा योजना, जिससे कि फसल आप जो करते हैं कहीं पर भी फसल लगाते हैं और उसमें फसल यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हो जाता है तो उस सिचुएशन में सरकार जो है बीमा कराती है। जो कि केसीसी धारी किसान होंगे, जिनका केसीसी का ऑलरेडी ऋण चल रहा होगा बैंक में, उनको तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बाकी किसान अपने स्तर से करवाती है, जिसमें गवर्नमेंट जो है उसके योजना के अंतर्गत इनका बीमा करवाती है। दूसरा है अल्पकालीन ऋण व्यवस्था, जिसमें क्या है कि अल्पकालीन में आपको मतलब 6 महीने के लिए आपको ऋण की व्यवस्था कराई जाएगी, रबी फसल खरीफ की फसल के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको व्यवस्था की कराई जाएगी। फसल की बुआई के लिए उसकी कुछ ज़रूरत जो चीज़ें हैं उसके लिए। उसके बाद 5वां नंबर पे आता है खेत तलाई अनुदान योजना। इसमें अगर आप खेत की तलाई करते हैं तो उसके लिए सरकार आपको एक योजना दे रही है तलाई करने के लिए, तो खेत तलाई योजना, जिसमें आपको अनुदान सरकार के तरफ से मिलेगा। सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना, ये छठा है, जिसमें सिंचाई के लिए अगर आप अपने खेत में पाइपलाइन बिछाते हैं तो उसके लिए सरकार आपको अनुदान देती है। ये अनुदान की राशि 30% से लेके 40 कोई योजना में 60% तक होती है। ठीक है। उसके बाद डिग्गी अनुदान योजना 7वें नंबर पे है। डिग्गी अनुदान, डिग्गी मीन्स पोखर, गांव के बोलचाल की भाषा में इसे पोखर कहा जा सकता है या तालाब कह सकते हैं, जिसमें आप मछली पालन कर सकते हैं। तो इन सब योजना के लिए भी सरकार बहुत अच्छा अनुदान यानी सब्सिडी देती है। लगभग 30 से लेके 60% तक हर योजना में है। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल में इस योजना के बारे में आपको बताऊंगा। जल हौज अनुदान योजना, मतलब जल के लिए आप अगर टंकी खोदवाते हैं, हौज बनवाते हैं जल संचयन के लिए, तो उसके लिए सरकार भी अनुदान देती है। शायद बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा। कृषि यंत्र अनुदान योजना, जिसमें 9वां नंबर पे हमारा है, जिसमें आप कृषि यंत्र जैसे पंपिंग सेट, बाकी अन्य अदर चीज़ जो खरीदते हैं, इसके लिए सरकार अनुदान देती है। किसी यंत्र में आपको 30% देंगे, किसी में 40%, तो ये एक आपके लिए बेटर होगा। दूसरा परंपरागत कृषि विकास योजना, अगर आप परंपरागत ढंग से कृषि करते हैं, मतलब क्या है कि गोबर का इस्तेमाल करना, बहुत सारे ऐसे जो मापदंड हैं सरकार के, उस तरीके से पुराने पद्धति से करते हैं खेती, और उसके बाद जैविक खाद का प्रयोग करना, इन सारे चीज़ों से, तो सरकार उसके लिए भी आपको आर्थिक मदद देती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस योजना के बारे में 10 योजना है
हर योजना के बारे में एक एक डिटेल वीडियो बनाएं, तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि हाँ इस योजना के बारे में आप डिटेल वीडियो बनाइए, तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा और इस योजना का क्या लाभ है, कहाँ से मिल सकता है, सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये 10 योजना देखने के लिए। अगर इसी तरह के सरकारी सारी हर तरीके का सरकारी योजना अगर आप देखना चाहते हैं जो आपसे रिलेटेड हो, युवा से रिलेटेड हो, यंग से रिलेटेड हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।